हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 3 जुलाई 2020 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं साथ ही साथ बिहार के जो प्रमुख घटनाक्रम पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के सामने आते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो के स्टार्ट हम पहले प्रश्न से करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खोला गया है। दोस्तों, हाल ही में एक कवक पार्क खोला गया है और ये कहाँ खोला गया है तो उत्तराखंड राज्य के जो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है, कुमायूं क्षेत्र में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। ये जो कवक यानी कि जिसे हम फंगस कहते हैं, यह एक प्रकार की वनस्पति होती है और यह मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूरे दुनिया भर में लगभग 20,000 कवक की प्रजातियां पाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2700 कवक की प्रजातियां पाई जाती है। ये जो कवक है एक प्रकार की वनस्पति है और ये जो वनस्पतियां मुख्य रूप से दीवारों, मिट्टी, चट्टानों या फिर पेड़ पौधों पे भी उगती हैं। तो इस प्रकार से इनका एक पार्क खोला गया है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह अपने आप में भारत का एक प्रकार का पहला कवक पार्क है। दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पीसी महालनोबिस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इनका जो पूर्ण नाम है वह प्रशांत चंद्र महालनोबिस है और इन्हीं के जो जन्म दिवस को, जो कि 29 जून को इनका जन्म दिवस पड़ता है, 29 जून को हम लोग इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनके नाम से जो पुरस्कार की शुरुआत की गई है, देखें यहाँ पे, यह पुरस्कार सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 से शुरू किया गया है। तो यह पहली बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है, इसकी शुरुआत इसी साल से की गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे वे तुषार मेहता थे और इनका कार्यकाल अभी पूरा हो चुका था, लेकिन अगले 3 वर्षों के लिए फिर से इन्हीं को नियुक्त किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल को अगले 3 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, अभी भी वर्तमान में भी ये अगले 3 वर्षों तक भारत के सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है तो तुषार मेहता हैं। इसके पहले भी यहीं थे और अगले 3 वर्षों तक यहीं रहेंगे। इसके बाद हम देखें तो अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया। दोस्तों, हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वे के वेणुगोपाल हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन इनका कार्यकाल अभी पूरा हो चुका है, लेकिन किसी अन्य को नियुक्त नहीं करके पुनः के वेणुगोपाल को ही अगले 1 वर्ष के लिए इनको अटॉर्नी जनरल के पद पर बना रहने की इजाज़त दी गई है। यानी कि इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये सभी कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना काल में, कोरोना संकट में नए नियुक्तियाँ उतनी आसानी से नहीं की जा रही है, इसलिए जो वर्तमान में जो अपने पद पे बने हुए हैं उन्हीं को कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल थे, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल थे, इनके भी कार्यकाल को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है या अगले 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति फिर से कर दी गई है। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और ये इंद्रमणि जो पांडे हैं ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और ये राजीव के चंदर की जगह लेंगे। यानी कि इंद्रमणि पांडे से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, और इनकी जगह पे इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में जो मेजर जनरल निगार जौहर हैं,
ये महिला हैं और ये पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली महिला बनी है। इस प्रकार निगार जौहर का नाम हमें ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों HDFC बैंक ने किसानों के हित के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है ई किसान धन ऐप। तो ई किसान धन ऐप जो है HDFC बैंक ने लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से जो किसान हैं वे अपने बाज़ार का, कृषि उत्पादों के मूल्य का, कृषि संबंधित जो भी जानकारियां हैं जैसे कृषि ऋण उपलब्ध लेना है, KCC है इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैन किए गए ऐप टिकटॉक के CEO कौन है। दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है और इसी में एक सबसे जो महत्वपूर्ण ऐप है वह टिकटॉक है। टिकटॉक इसी ब्राउज़र जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारतीयों के द्वारा यूज किए जाते थे, इनमें से टिकटॉक को भी बैन किया गया है। तो टिकटॉक की जो CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम पूछा गया है। तो देखिए आप यहाँ पे इनको फिगर देख पा रहे होंगे, इनका नाम है केविन मेयर, यानी कि टिकटॉक के CEO कौन है, केविन मेयर हैं और ये टिकटॉक को भारत सरकार ने भारत में बैन कर दिया है। तो इसका जो CEO है इसका नाम हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार में, ये सभी प्रश्न बिहार से जुड़े हुए हैं क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों जल संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का जो उद्देश्य है वह बिहार में बाढ़ की सुरक्षा करना है। इस ऐप का नाम है हेलो WRD। हेलो WRD इस ऐप का नाम है जो कि जल संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से बिहार में बाढ़ की जो भी संभावना है या खतरा है, तटबंधों की जो जानकारी है, बांधों के टूटने की अगर आशंका है या फिर बाढ़ आने की आशंका है या किसी भी प्रकार के बाढ़ से संबंधित सूचना या फिर जानकारी सीधे तौर पे हम इस ऐप के माध्यम से विभाग को या फिर सरकार को दे सकते हैं, जिससे कि वे समय रहते ही उस पर एक्शन ले। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है कि बिहार सरकार ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम है हेलो WRD जो कि जल संसाधन विकास के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हम देखें तो बिहार में जल संसाधन मंत्री जो हैं वे संजय कुमार मिश्रा हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम से दरभंगा अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर लाने वाली ज्योति कुमारी के जीवन पर कौन सी फिल्म बनाई जाएगी। दोस्तों आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के समय में बिहार के दरभंगा की रहने वाली ज्योति कुमारी गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर, साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा आई थी और इससे वो चर्चा में हैं। और यही ज्योति कुमारी को आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ये ज्योति कुमारी हैं, अपन इनके पिता हैं, इनको साइकिल पर लेके गुरुग्राम से दरभंगा आई थी। तो इस साहसी लड़की के नाम पे एक फिल्म बनाई जा रही है, उस फिल्म का नाम पूछा गया है। तो उस फिल्म का नाम है आत्मनिर्भर और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वे हैं कृष्णा, यानी कृष्णा इसके निर्देशक हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ज्योति कुमारी हैं और इस फिल्म की जो नायिका हैं वे खुद ज्योति कुमारी ही हैं, इनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।